कल हमने इंटरसेप्ट देखे थे, मतलब प्रीवियस लेक्चर्स में हमने इंटरसेप्ट देखे थे, एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट, उनका कुछ मतलब देखा था अच्छे से। नेक्स्ट इंक्लिनेशन एंगल, नेक्स्ट टॉपिक इंक्लिनेशन एंगल। तो ये क्या है? इट इज एन एक्यूट, ये वर्ड पे ध्यान रखना, एक्यूट एंगल मेड बाय एनी लाइन विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। वैसे तो ना लिखो तो भी चलेगा, पॉजिटिव डायरेक्शन वो तो वही होता है वैसे, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। अच्छा, एक्स एक्सिस के साथ भी इंक्लिनेशन एंगल बोल सकते हैं, और मतलब ऐसा भी बोल सकते हैं कि मतलब आपको ऐसा भी पूछा जा सकता है कि एक्स एक्सिस के साथ इंक्लिनेशन एंगल कितना है ना। ये विथ एक्स एक्सिस का हो गया है ना, ये किसका हो गया कि अगर एक्स एक्सिस से आप मेजर कर रहे हो तो उसको बोलते हैं इंक्लिनेशन एंगल विथ एक्स एक्सिस। ओके, मतलब एक्स एक्सिस के बारे में अभी हम तो बात कर रहे हैं है ना। इफ अ स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट विथ एक्स एक्सिस द इंक्लिनेशन ऑफ एंगल इज डिफाइंड एज द मेजर ऑफ स्मॉलेस्ट नॉन नेगेटिव एंगल विच द लाइन मेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। वही है ना। तो इंक्लिनेशन एंगल क्या होता है? मतलब आपका जो मान लीजिए स्ट्रेट लाइन ऐसी है। अच्छा, इंक्लिनेशन एंगल और स्लोप में डिफरेंस है। स्लोप तो यहाँ पे एक्यूट, स्मॉलेस्ट नॉन नेगेटिव मतलब एक्यूट एंगल। इंक्लिनेशन एंगल का रेंज कहाँ से कहाँ तक हो सकता है? 0 से 90। मतलब जैसे मान लिया ऐसा एंगल हो गया तो इसको इंक्लिनेशन एंगल बोल सकते हैं। मान लिया आपकी स्ट्रेट लाइन ऐसी बन गई कल, तो ये जो एंगल है वो इंक्लिनेशन एंगल है ना। ये भी इंक्लिनेशन ही है वैसे है ना, इसको भी लेकिन यहाँ पे क्या है, डेफिनेशन में इन्होंने क्या बोला है? पॉजिटिव डायरेक्शन से मेजर करो। तो ये बोलो चाहे ये बोलो, एक ही बात है ना, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ही होंगे। इसको थीटा बोलो तो ये भी थीटा होगा। तो इंक्लिनेशन एंगल ऐसा होता है ना। इंक्लिनेशन एंगल का थियोरी ऐसा बन जाता है। इंक्लिनेशन एंगल और स्लोप में डिफरेंस है, स्लोप एंगल में डिफरेंस है। स्लोप एंगल क्या होता है? बहुत पहले आपको बताया था कि स्लोप एंगल तो क्या होता है, जैसे यहाँ पे इसमें तो स्लोप एंगल और इंक्लिनेशन एंगल सेम ही होगा। इधर ये जो केस है इसमें स्लोप एंगल और इंक्लिनेशन एंगल दोनों सेम ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे जो है ये स्लोप एंगल हो जाएगा। ठीक है, ये स्लोप एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो मेजर कर रहे हैं एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से है ना, तो उसको स्लोप एंगल बोलेंगे। तो इंक्लिनेशन एंगल और स्लोप एंगल में फ़र्क है। इंक्लिनेशन एंगल का क्या मतलब है कि वो छोटा एंगल जो होता है उसको, छोटा मतलब एक्यूट एंगल। क्योंकि जैसे बहुत ही सिंपल सी बात है कि आप कोई भी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में कोई भी ऐसे लाइन बनाई तो एक्स एक्सिस के साथ दो टाइप के एंगल बनाएंगे, एक तो ये, एक तो ये। एक एक्यूट होगा, एक ऑब्ट्यूज होगा। तो उसमें से जो एक्यूट है ना उसको बोलेंगे इंक्लिनेशन एंगल। बस सिंपल इतना ही बोलना था। इंक्लिनेशन एंगल में और कुछ नहीं है ना, लाइन का इंक्लिनेशन मतलब ये। ओके, अब यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ करता हूँ और उसके बारे में थोड़ा मतलब एक सिस्टम लेता हूँ। जैसे कि मान लिया ऐसा एक सिस्टम है, ये एंगल 60 है मान लिया, ये एंगल 90 है। ठीक है, ये 60 है, ये 90 है, सॉरी। तो ये 30 हो जाएगा, ये 30, तो ये भी 30, ऊपर वाला भी, ये भी 30 हो जाएगा। एक सेकेंड, थोड़ा बड़ा बना देते हैं, ऐसे करके थोड़ा ऊपर ले लो ताकि एंगल, ये भी 30 होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो ऐसा बोलेंगे लाइन इंक्लाइंड एंड एन एंगल है ना। इसमें क्या बोलेंगे स्टेटमेंट, दिस लाइन इंक्लाइंड एट एन एंगल 60 डिग्री विथ एक्स एक्सिस एंड 30 डिग्री विथ वाई एक्सिस है ना। दिस है ना, इसको ऐसा बोलेंगे, ये लाइन जो है एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री पे इंक्लाइंड है और वाई एक्सिस के साथ 30 डिग्री पे इंक्लाइंड है, ऐसा बोल सकते हैं अगर बोलना चाहे तो। और स्लोप कितना होगा ये तो आप समझ सकते हो ना, स्लोप कितना होगा 10 120 है ना, 10 120 का वो कर लेना कैलकुलेट, आपको पता ही है। ठीक है, ये हो गया। ओके, नेक्स्ट एक नोट करके, इफ अ लाइन इक्वली इंक्लाइंड विद द बोथ एक्सिस है ना, नोट इफ अ लाइन इक्वली inclined
with both the axes, then slope is प्लस और माइनस वन। ये तो कल ही मतलब ये बताया था आपको, जैसे सोलो इक्वल इंक्लाइन मतलब 45 डिग्री, तो लाइन ऐसी भी बन सकती है, ये भी इक्वल इंक्लाइन हुआ जैसे ये दोनों 45, या फिर लाइन ऐसे सेकंड क्वाड्रेंट में ऐसे भी बना सकता हूँ, ये भी इधर 45, समझ सकते हो। फिर इधर भी ऐसे बना सकते हैं 45 इक्वल इंक्लाइन, ये इक्वल इंक्लाइन होगा, ये इक्वल इंक्लाइन, ठीक है ना। आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन से, है ना। तो यहाँ पे ये लाइन और ये लाइन का स्लोप -1 होगा, ये लाइन और ये लाइन का स्लोप +1 होगा। तो ये तो समझ में आता ही आपको। चलो नेक्स्ट, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन। यहाँ से अभी देखो बहुत ही एकदम थोड़ा मैं बोलूँ कि सबसे अच्छा टॉपिक है ना। सो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन, SL मतलब स्ट्रेट लाइन। उसमें फर्स्ट फॉर्म है 2 पॉइंट फॉर्म। तो इसमें क्या है, मेरे पास 2 पॉइंट्स गिवन है, 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए हैं, A x1 y1, B x2 y2। तो ये 2 पॉइंट है, उसमें से एक यूनिक लाइन पास करेगी सबसे पहले। तो वो जो यूनिक लाइन है उसका इक्वेशन ढूंढना है। तो यहाँ पे हम थोड़ा एक सिस्टम ले लेते हैं। जैसे मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी, मतलब A और B में से पास करती हुई एक स्ट्रेट लाइन बनाई दी। 2 पॉइंट में से तो एक यूनिक स्ट्रेट लाइन बनेगी, और वो ठीक है यूनिक रहेगी, वो तो पता ही है। एक पॉइंट कहीं ले लिया P of x y, स्ट्रेट लाइन जो A और B पॉइंट को ज्वाइन करके एक लाइन, मतलब इन दोनों को जोड़ दिया और एक लाइन स्ट्रेट लाइन जनरेट कर दी। और एक पॉइंट कहीं रैंडमली ले लिया P of x y। ये जो P पॉइंट है वो वेरिएबल पॉइंट है, वेरिएबल पॉइंट। अब सुनो, क्योंकि A, P और B तीनों कोलिनियर है, तो AP का स्लोप और PB का स्लोप सेम होगा। या फिर ऐसा बोलो AB का स्लोप, जो लाइन मतलब AB का स्लोप, या जैसे भी बोलो AB का स्लोप और AP का स्लोप सेम होगा, क्योंकि ये तीनों कोलिनियर है। आप लाइन AP भी बोल सकते हैं, लाइन AB, दोनों सेम ही बात है। तो यहाँ पे क्या होगा, मुझे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन जब मतलब ये P पॉइंट का लोकस चाहिए, इसका यही मतलब है ना। ये प्रॉब्लम ऐसे ही एक क्वेश्चन की तरह ट्रीट करो कि एक लोकस का क्वेश्चन है। 2 पॉइंट फॉर्म क्या है, एक लोकस का क्वेश्चन है कि ये ऐसा है कि जो A और मतलब P पॉइंट कैसा है, वो कैसा है कि ऐसे वेरी कर रहा है, मतलब A और B को ज्वाइन करते हुए जो स्ट्रेट लाइन उसमें से पास कर रहा है, मतलब उस पर जो है वेरी कर रहा है, उस स्ट्रेट लाइन पे वेरी कर रहा है। तो उसके लिए तो एक ही कंडीशन हो सकती है, स्लोप ऑफ, एक तो A डैश P डैश भी मतलब तीनों कोलिनियर है ना। तो स्लोप ऑफ, अच्छा वो कोलिनियर वाली कंडीशन भी लगा सकते हैं आप, डिटर्मिनेंट वाली सिखाई थी ना, लेकिन वो जरूरत नहीं है अभी, वो तो डायरेक्ट ही है ना। कोलिनियर वाली कंडीशन, उससे कार्टेशियन फॉर्म भी अभी जनरेट कर देंगे। स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू, कोई भी एक ले लो, AP भी ले सकते हैं, PB भी ले सकते हैं। AP ले लिया, चलो। तो स्लोप ऑफ AB क्या होगा, स्लोप ऑफ AB क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड पे AB, ये 2 पॉइंट y2 पता है ना, ये तो सिखाया था। अच्छा, जिस डायरेक्शन में x के कोऑर्डिनेट उसी डायरेक्शन में, मतलब यहाँ पे y2 पहले तो यहाँ पे x2 पहले, y1 बाद में तो x1 बाद में। उसे स्लोप ऑफ AP मतलब y माइनस y1, y पहले लिया तो नीचे भी x पहले लेंगे, x माइनस x1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई थोड़ा सा कर ले, x माइनस x1 यहाँ पे थोड़ा ब्रैकेट कर लेते हैं, x माइनस x1 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो आपको और उल्टा करके लिख दिया y माइनस y1 इज इक्वल टू ब्रैकेट में y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1। तो ये जो है ना y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1, इसको हम क्या बोलेंगे, लाइन AB का स्लोप और इंटू x माइनस x1। तो ये जो फॉर्मेट है इसी को 2 पॉइंट फॉर्म बोलते हैं। कुछ बुक्स में आप देखोगे कि यहाँ पे मतलब ये इसी को ही है ना, कभी कभी कुछ बुक्स में तो मतलब ये जो लिखा है इसी को 2 पॉइंट फॉर्म बोल देते हैं। मतलब इसको बोलो चाहे इसको बोलो, एक ही बात है। मतलब यही मैंने खाली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है ना। तो दोनों को हम 2 पॉइंट फॉर्म है ना, दोनों सेम ही बात है, ठीक है।
तो बस यही एक लोकस का पॉइंट यूज़ करके हमने ये स्ट्रेट लाइन का 2 पॉइंट फॉर्म बना दिया है ना। तो इसको बोलते हैं 2 पॉइंट फॉर्म। इसको नोट डाउन कर लेना, इसके ऊपर अभी 1-2 क्वेश्चन करेंगे। इसको बोलते हैं 2 पॉइंट फॉर्म, काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्म है, सबसे पहला फॉर्म यही ले लिया। अच्छा, इसी के साथ हम कार्टेशियन फॉर्म भी कर लेंगे, इसको नोट डाउन कर लेना आप पॉज करके वीडियो। इसी के साथ कार्टेशियन फॉर्म भी ले लेते हैं, जैसे कि ठीक है 2 पॉइंट फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म कभी कभी एक ही बोलते हैं, तो बस वही है। कार्टेशियन मतलब 2 पॉइंट फॉर्म का ही डिटर्मिनेंट में लिख देंगे और कुछ नहीं है, वो वाला यूज़ कर देंगे हम जो है ना कोलिनियर पॉइंट्स है। यहाँ पे ए, पी और बी कैसे है, कोलिनियर पॉइंट्स है। सो कोलिनियर पॉइंट्स मतलब ट्राइंगल का वैल्यू 0 और ट्राइंगल का एरिया 0 हो जाएगा, है ना। ट्राइंगल एपीबी मतलब बंद हो गया ना, क्लोज हो गया। ये तीनों पॉइंट कैसे हो गए, एक ही लाइन में हो गए, तो फिर डिटर्मिनेंट का वैल्यू मतलब x, y1, फर्स्ट रो में मैंने p के कोऑर्डिनेट से कुछ भी लिख सकते हैं आप, सेकंड रो में a के कोऑर्डिनेट और थर्ड रो में b के कोऑर्डिनेट। तो ये जो डिटर्मिनेंट है उसका वैल्यू 0 आएगा। चाहे आप इसको सॉल्व करो, चाहे जो 2 पॉइंट फॉर्म लिया था उसको सॉल्व करो, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन सेम आएगा। जैसे कि एक क्वेश्चन करके बता ही देता हूँ। 2 पॉइंट फॉर्म का एक क्वेश्चन करते हैं, चलो 2 पॉइंट फॉर्म का एक क्वेश्चन करा देता हूँ, चलो ना। ओके, एक सेकेंड। यस, एक क्वेश्चन ले लो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू a of 2, 3 एंड b of 4, 5। ये 2 पॉइंट में से पास करती हुई लाइन का इक्वेशन ढूंढिए आप। तो इससे भी कर सकते, जैसे भी करना चाहो, 2 पॉइंट फॉर्म से करना है देखो, तो उसके लिए तो y माइनस y1, तो y1 इसको बोल देते हैं, फिर है ना y माइनस y1 इज इक्वल, क्या था अपना यहाँ पे लिखा था ना, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1। 5 माइनस 3 कितना होगा, 2 होगा, और 4 माइनस 2 2 होगा। y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, x1 मतलब 2 है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे y1 लिया तो यहाँ पे x1 ही लेंगे, है ना। आपको तय करना है कि इन दोनों में से कौन सा पॉइंट इधर रखना है ना। ये जो फॉर्म था हमारा y माइनस y1 इज इक्वल टू करके, ये था ना इधर y2 माइनस x माइनस x1, तो यहाँ पे x1 और y1 की जगह कौन से 2 रखने, मतलब जिसका y कोऑर्डिनेट उसका ही x कोऑर्डिनेट, जिस पॉइंट का इन दोनों में से 2 कैंसिल, तो y माइनस 3 इज इक्वल टू x माइनस 2, क्या आ जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू -1, या x माइनस ये 3 इधर आ जाए तो भी +1 बराबर 0। ये तो कर लोगे आप सिंप्लीफिकेशन। अब इसको अगर आप ये डिटर्मिनेंट फॉर्म से सॉल्व करोगे तो भी सेम ही आंसर आएगा। डिटर्मिनेंट सॉल्व करना हमें आता ही है, तो देखो कैसे आता है, वो कुछ नहीं करना है, x y 1 लिख दिया, फिर 2 3 1 4 5 1 इज इक्वल टू 0 कर दो, ठीक है। तो यहाँ से ऐसे सॉल्व कर देना, आप क्या आएगा, x 3 माइनस 5 तो -2, माइनस वाई करके 2 माइनस -2, और 2 माइनस 4 तो -2, देख लो उतना ही आएगा, इज इक्वल टू 0। और फिर सॉल्व करना, -2 कॉमन निकाल लेना, तो x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 ही आएगा, देख लेना। सो दिस इज द 2 पॉइंट फॉर्म, ओके। इसको नोट डाउन कर लेना अच्छे से।